आर इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यदि बाबा साहब ने पहला हाँ जाओ जाओ लोग जाते आगे बढ़ाते हुए हमारी महिला अधिवक्ता श्रीमती सरोज यादव जी से निवेदन करूंगा। सरोज यादव जी मैडम प्लीज मंच पर आइए। आप ही अच्छी फोटो खींच रहे हमारा फोटो नहीं खींच रहे, परवाह दिया फोटो खींच रहे अधिकार रखते, उसके लिए इतने दिन संविधान को मौका दिया। महिलाओं को जो अधिकार दिलवाते थी, महिलाओं को इतने अधिकार मिले। यदि संविधान में ये नहीं खोला गया होता तो शायद महिलाएं इतनी आगे नहीं आती। इस तरीके से पर्दे में वो रहती थी, पर्दे में रखा जाता था, उनके ऊपर इतने सारे और उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, अपनी बात रख नहीं सकती थी, घर से बाहर नहीं जा सकती थी। अधिकार मिले, इतना समाज में वो रहकर कार्य कर रही है, इतनी बाबा साहब माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारती जी, माननीय पूर्व अध्यक्ष ओपी सिंह जी, धर्मेंद्र वर्मा जी, हमारे महासचिव मैं मुकेश जी से निवेदन करूंगा। श्री मुकेश जी आए और दो शब्द मुकेश जी भैया दिवाकर साहब और हमारे जितने भी कार्यक्रम उपस्थित हमारे पहले मैं सभी को मेरा जय भीम वो बताए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने महासचिव मनोज जी को, इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम रखा और इसके लिए बहुत बहुत ये बधाई के पात्र हैं। कम से कम इन्होंने यहाँ संविधान के बारे में यहाँ पे प्रोग्राम रखा तो हम लोगों को अवगत हुआ और हम लोगों को ये गर्व है कि अम्बेडकर वार्ड ने जो हमारी परंपरा थी उस परंपरा का बड़े अच्छी तरीके से निर्वहन किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं संविधान बदल जाएगा, संविधान नहीं बदला जा सकता है। बाबा साहब उस जमाने में इतना सोचते थे, इतना उन्हें ज्ञान था, तो उन्होंने व्यक्ति के जन्म से लेके मरण तक का सारा वर्णन संविधान में है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग ये सोचते हैं ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ये कोई ऐसा मतलब पीतल कांसे का कोई ऐसा बर्तन नहीं है जिसको ये बदला जा सके। बाबा साहब ने ये इसमें ये क्लॉज डाला है कि संविधान में समय के अनुसार उसमें बदलाव होगा, उसमें अमेंडमेंट होंगे और अमेंडमेंट होते आए। अमेंडमेंट ही कर सकते हैं, कोई भी किसी में ऐसा होता नहीं है कि संविधान को पूर्णतः बदल लें। और देखिए अमेंडमेंट हो सकता है, ये बाबा साहब ने उस समय भी सोचा था कि आगे आने वाली पीढ़ी क्या क्या आवश्यकताएं आएंगी, क्या क्या आगे बदलाव होंगे। उस समय इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, टेक्नोलॉजी। अब ये किस तरह से कार्यक्रम दीवानी बना? आज संविधान दिवस है। परम पूज्य बाबा साहब संविधान को रचना के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बाबा साहब ने देश के लिए आज़ादी के बाद बनाया। 11 महीने 18 दिन पूरे लोग के बाद बाबा साहब ने संविधान हमको दिया है। इसमें देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए समानता का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, भाईचारे का अधिकार दिया। ये सारे अधिकार बाबा साहब के वैसे हैं। आज कुछ लोग ऐसे
एक अभियुक्त जो कि भौतिक डॉक्यूमेंट है उसको भी उद्योग करना चाहते हैं। उनकी नीयत में खोट नहीं। बाबा साहब ने कहा था 25 नवंबर 1949 को ये बात कही थी कि ये कोई भी संविधान तब तक सफल नहीं कहा जाएगा जब तक उसके मानने वाले उसको पूरी निष्ठा के साथ न माने। सीए की संविधान को मानने के लिए वो जरूरी है। आज के दिवस पर मैं देश की जनता को बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि इस संविधान दिवस को हम लोग बड़ी ईमानदारी से मनाएं और संविधान को पूरी निष्ठा के साथ अपनाएं। धन्यवाद। वकील साहब क्या नाम है, किस तरह से दीवानी? मनोज कुमार एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा। आज हम सभी अधिवक्ताओं ने आपस में मिलजुल कर ये संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया है। उसकी रूपरेखा हम सभी त्याग करते हुए मनाया है। हम सभी अधिवक्तागण बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान के लिए नतमस्तक है। हम सभी जानते हैं कि हमारा पूरा देश, संपूर्ण देश न किसी धर्म से चलता है, न किसी लेख से चलता है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। पूरा का पूरी कंट्री है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन चलती है। उसी उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सभी ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया है। सारे अधिवक्तागण आप देख सकते हैं। कोटि कोटि हम बाबा साहब को उनके दिए गए संविधान को नमन करते हैं। हमें फक्र है, हमें गर्व है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और हमें संविधान जो उन्होंने प्रदान करा उससे ही हम लोग सारी न्यायपालिका पूरे वर्ल्ड की, पूरे इंडिया की न्यायपालिका सब उसी पर आश्रित है, उसकी चलती है। इसके बाद उन्हें संविधान दिवस पर बाबा साहब को उनके दिए गए संविधान को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम? संजय कुमार एडवोकेट नाम है। आज के दिन 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान लागू हुआ था। उसके उपलक्ष्य में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संविधान से ही देश चलता है, संविधान से ही पूरे अधिकार चलते हैं। इसलिए हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और संविधान दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम अमर प्रताप सिंह है और आज हम सभी लोग बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की 26 नवंबर 1949 जो एक कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन संविधान में बहुत से महत्वपूर्ण भाग थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। और देखा जाए हमारा जो संविधान है जिसमें एक सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान में सबसे बड़ी खासियत ये है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो सभी देशों को देखते हुए उनके महत्वपूर्ण पार्ट उसमें से लिए। और हमारा जो एक देश विशाल देश है, चीन के बाद जनसंख्या के मामले में दूसरा होता है, यहाँ की परिस्थितियों और यहाँ की समस्याओं को देखते हुए उस हिसाब से सन 1950 से लेके सन 1900 आज तक हमारा जो संविधान है वो सभी वर्ग पर और सभी कैटेगरी पर प्रभावित होता है। आज अगर संविधान है तो हम लोग हैं, अगर हमारा संविधान ना होता तो यहाँ हम लोग अपना जो सुरक्षित है वो महसूस नहीं कर पाते। सारे जो कानून है देखा जाए वो संविधान से ही, और संविधान में हमारे प्रस्तावना से लेके हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है एक हमारे अधिकार होते हैं और एक स्टेट के भी जो राइट्स होते हैं और हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो हमारे संविधान में बाबा साहब द्वारा बताए गए। ये संविधान बाबा साहब द्वारा केवल एक वर्ग के लिए नहीं, पूरी संपूर्ण जनता के लिए बनाया गया, जिससे आज हमारा देश सुरक्षित है। और जब तक हमारा संविधान सुरक्षित है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। तो मैं इस संविधान दिवस जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिवस होता है उसके लिए मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यही मेरी आशा है कि केवल एक वर्ग या कुछ विशेष वर्ग द्वारा हमारा संविधान दिवस नहीं मनाना चाहिए, बल्कि पूरी संपूर्ण जनता द्वारा हमारा ये संविधान दिवस है खूब जोर जोर से मनाना चाहिए। क्या नाम है, किस तरह से दीवानी में आज? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। आज विश्व के सबसे भारतीय संविधान के उपलक्ष्य में, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज संविधान दिवस को दीवानी परिसर आगरा में मनाया जा रहा है, जिसमें समस्त अधिवक्ता बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। कानून के विद्यार्थी होने के नाते हम सब लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि भारत को भारतीय संविधान के रूप में एक ग्रंथ मिला, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे देश के समस्त समावेश जो है उसमें शामिल हैं और उससे भारत तरक्की कर रहा है और विश्व में
इस बात के लिए जाना जाता है कि सबसे मजबूत अगर लोकतंत्र कहीं है तो भारतीय लोकतंत्र है, जो संविधान जो हमें देता है।